मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक ओपन करेंगे। नोटबुक इसलिए कि आज हम लोग चैप्टर 24 का मैंने कहा था कि डिफिनीशन लिखाऊंगी फ्लावर्स के बारे में। ओके, तो इसलिए नोटबुक सभी बच्चे ओपन कर लें। लेकिन लिखाने से पहले मैं जो बात रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ वो बात आज फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपकी क्लास की वीडियो जितनी भी देर की होती है उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो बोल रहे हैं वो सारे काम आपको करने हैं। ओके, काम तो जानते हैं क्या क्या बोलते हैं, बुक ओपन करने को, नोटबुक ओपन करने को, नोट करने को, उंगली रखने को, ध्यान से मेरी तरफ देखने को, समझने को, यही सारी बातें ना बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको करना है। और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने दोस्त और अपने क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों को क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें, क्योंकि दोस्त का फ़र्ज़ होता है, कर्तव्य होता है कि वो अच्छी बातें बताए और अपने दोस्त को बुरी बातों से दूर रखिए। तो आप बोलिए कि आज जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं पूछिए उनसे, तो उनको बोलिए प्रेजेंट रहने के लिए, अगर रहते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं रहते हैं तो प्रेजेंट रहने के लिए बोलिए। और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें भी खरीदवा लें। आप सभी बच्चे बेहतर जानते हैं और समझते हैं और समझ भी रहे हैं कि बिना किताब के लर्निंग करना मुश्किल है। उसी तरीके से अगर आपके पास किताबें हैं और आप ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं हैं तो भी लर्निंग करना मुश्किल है। तो दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी है। हमारे लिए पढ़ाई करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी हमारे लिए पढ़ाई के साधन भी है ना। तो दोनों चीज़ अगर हमारे पास पढ़ाई लिखाई के साधन है तो ही हम पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें ऑनलाइन क्लास में भी या क्लास में प्रेजेंट रहना है ना। ये भी साधन ही है ना। तो सभी बच्चे इन बातों पे ध्यान देंगे और समझते ही हैं और इसे पूरा करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो डिफिनीशन है वो लिखाते हैं। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे और नोटबुक के बाद आपको ये देखना है कि जो नोटबुक में लिखा है, जैसे कि मैंने चैप्टर 24 का आपको वर्ड मीनिंग लिखाया था, प्लांट्स एंड फ्लावर्स, इस चैप्टर का मैंने वर्ड मीनिंग लिखाया था। तो आप सब बच्चों को देखना है कि वर्ड मीनिंग वाली पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, और हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, 3 से ज़्यादा लाइन है तो वो हाफ पेज है, तो जो चीज़ लिखा हुआ है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींच देंगे और एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट चैप्टर रिमेंबर नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कुछ वर्ड दिए थे जो कि ज़्यादा नहीं था, 8 ही वर्ड था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने याद किया होगा और याद करने के बाद सुनाया भी होगा। सुनाने के बाद ही आपको पता चला होगा कि आपको कितना याद है कितना नहीं, है ना। और जो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी उम्मीद को बरकरार रखिए, बनाए रखिए। तो मैं वो वर्ड को रिपीट कर दूँ कि मैंने क्या क्या लिखाया था। तो मैंने सबसे पहला लिखा था बियर, BEAR, बियर। बियर मीन्स उपजाना या जन्म देना, यही मैंने लिखाया था। सेकेंड वर्ड हमारा था फाउंड, FOUND, फाउंड मीन्स मिला या मिली, है ना, या हम पाते हैं, फाउंड करते हैं ना यहाँ पे। फ्लावर्स कैन बी फाउंड इन मेनी कलर्स, शेप, साइज एंड फ्रेग्रेंस। फूलों को हम अलग अलग रंगों में पाते हैं, है ना, अलग अलग आकारों में पाते हैं, अलग अलग रूपों में पाते हैं और अलग अलग सुगंधों में पाते हैं। तो पाना भी होता है फाउंड मीन्स। ओके, पाना मतलब कि हम उन्हें देखते हैं कि वो इस रंगों के हैं। तो मिला भी होता है, पाना भी होता है। ओके, इसके बाद फ्रेग्रेंस, FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस में सुगंध यानी कि खुशबू, है ना, फ्रेग्रेंस। उसके बाद था गार्डन, GARDEN,
गार्डन मीन्स बाग या बगीचा, मैंने लिखाया था। उसके बाद था केयर, CARE, केयर मीन्स देखभाल या चिंता, है ना। हम उसकी देखभाल करते हैं या किसी के बारे में केयर करते हैं, दैट मीन्स कि उसकी चिंता करते हैं, उसकी फिक्र करते हैं। उसके बाद था स्पीक, SPEAK, स्पीक मीन्स बोलना या कहना। जैसे मैं इन सारी वर्ड्स को बोल रही हूँ, आपको कह रही हूँ, बता रही हूँ। उसके बाद था नाइस, NICE, नाइस मीन्स अच्छा या मनोहर, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि वाओ कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है, मेरे मन को मोह लिया, तो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं और वो मनोहर है, मतलब मेरे मन को मोह लिया, है ना। फूल देखने से कितना अच्छा लगता है। उसके बाद है रेगुलरली, REGULARLY, रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से। तो ये 8 वर्ड जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में लिखाया था और मैंने आपको रिमेंबर दिया था होमवर्क की तौर पे, और आप सभी बच्चों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने याद किया होगा। अगर बाय द वे जिन बच्चों को नहीं याद हुई है कोई बात नहीं, वो बच्चे आज फिर से याद कर लेंगे। तो मैं वर्ड को एक बार फिर से रिपीट कर दूँ। बियर मीन्स उपजाना या जन्म देना। फाउंड मीन्स मिलना या मिला या पाया। फ्रेग्रेंस, FRAGRANC, फ्रेग्रेंस मीन्स सुगंध। गार्डन, GARDEN, गार्डन मीन्स बाग या बगीचा। केयर, CARE, केयर मीन्स देखभाल या चिंता। नाइस, NICE, नाइस मीन्स अच्छा, सॉरी उसके बाद स्पीक था, SPEAK, स्पीक मीन्स बोलना या कहना। NICE, नाइस, नाइस मीन्स अच्छा या मनोहर। उसके बाद लास्ट था रेगुलरली, REGULARLY, रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से। तो ये टोटल 8 वर्ड थी। ओके, अब मैं इस चैप्टर का आपको क्या लिखाऊंगी, जो कुछ तो एक क्वेश्चन दे दूंगी कि फ्लावर्स क्या होते हैं, फूलों के बारे में, कि फूल क्या होता है, तो मैं वो लिखा दूंगी। ओके, तो इस तरीके से चलिए मैं लिखाना शुरू करती हूँ। सभी बच्चे रिमेंबर डालेंगे, आपने वो लोग लाइन खींच लिया है, नोटबुक पे पेन कर ही लिया है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज फ्लावर। क्वेश्चन बोला है व्हाट इज फ्लावर, फूल क्या होता है। ओके, तो चलिए मैं डिफिनीशन लिखाती हूँ। उसके बाद आप जैसे जब मैं लिखाऊं तो आप सभी बच्चे लिखिए, और जब मैं समझाऊं तो मेरी तरफ ध्यान दें और समझें। मतलब जब मैं समझा रही हूँ तो लिखना बंद कर दें और मेरी बातों को ध्यान से सुने और समझें। ठीक है, फ्लावर इज अ part of the plants that becomes fruit or seed। ये तो आपकी बुक का ही डिफिनेशन है, फ्रूट और सीड। ओके, it is a special part of a plant। It is a special part of, यहाँ पे से लिख रही हूँ क्योंकि कहीं नहीं हटे, of the plants। It has different shapes, size and fragrance। It is also known as यहाँ पे थोड़ा मूव और सब। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया क्या, कि व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर क्या होते हैं। ओके, तो
तो यहाँ पे है क्वेश्चन, व्हाट इज फ्लावर, फूल क्या होते हैं। तो फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट बिकम्स फ्रूट और सीड, है ना। क्या है, फूल क्या है कि फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट, फूल पौधों का भाग है, दैट बिकम्स फ्रूट और सीड, जो कि फ्रूट और सीड से निकलता है ना, बीजों से निकलता है, या फिर किससे निकलता है, फ्रूट और सीड, फलों से नहीं तो बीजों से निकलता है। ओके, इट इज़ अ स्पेशल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ये पौधों का स्पेशल क्या है, पार्ट है ना। ये पौधों का क्या है, स्पेशल अंग है। इट हैज़ डिफरेंट शेप, साइज एंड फ्रेग्रेंसेस कर देते हैं इसको, क्योंकि सब में ऐसे है ना। ये इट हैज़ डिफरेंट, ये अलग अलग आकार का, माप का और सुगंधों का पाया जाता है। देखिए दुनिया में कितने सारे फूल हैं और आपने बहुत सारे फूल देखे होंगे, चाहे वो गुलाब हो, बेला हो, चंपा हो, चमेली हो, लोटस यानी कि कमल हो, जितने सारे फूल हैं और सभी की जो सुगंध है ना, बिल्कुल अलग है। सभी का शेप, साइज, रूप, नाप, आकार, माप सब अलग है। तो इस तरीके से आपने देखा ही होगा, सभी अलग अलग आकारों के, अलग अलग मापों के, अलग अलग सुगंधों के होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लूम और ब्लोसम, इसको हम लोग ब्लूम और ब्लोसम यानी कि कली या पुष्प कुंजी के नाम से भी जानते हैं। ओके, जैसे आपने बहुत सारे पर्यायवाची शब्द पढ़े ही हैं, है ना, हिंदी व्याकरण में, या फिर नहीं सॉरी आपने तो अभी पढ़ा ही नहीं, आप प्रीवियस जब आप सीनियर क्लासेस में जाइएगा तो आप पर्यायवाची शब्द पढ़िएगा। उसी तरीके से फ्लावर, फूल भी बोलते हैं, पुष्प भी बोलते हैं, कुंजन भी बोलते हैं, कली भी बोलते हैं, इस तरीके से। तो इसे हम ब्लूम और ब्लोसम के नाम से भी जानते हैं। और फ्लावर जो होता है, आप सीनियर क्लासेस में पढ़िएगा, मैंने वो चीज़ नहीं लिखा है आपको, कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है प्लांट का, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। ये ना जन्म लेता है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। कहते हैं ना, यहाँ पे आपका सब लिखा, सम प्लांट्स बियर फ्लावर्स, कुछ पौधे फूल को जन्म देते हैं, तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है ना, प्रजनन प्रणाली कहलाता है। ओके, तो ये आपको सीनियर क्लासेस में पढ़ना है, अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आपके लिए यही सिंपल सा डिफिनेशन काफ़ी है। व्हाट इज फ्लावर, फूल क्या होता है। तो फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट बिकम्स फ्रूट और सीड, फूल पौधों का एक भाग है जो कि फल या बीज से निकलता है, आता है। इट इज़ अ स्पेशल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ये फूल जो है ये पौधों का बहुत ही खास विशेष भाग होता है। इट हैज़ डिफरेंट शेप, साइज एंड फ्रेग्रेंस, ये अलग अलग नाप का, अलग अलग आकार का, अलग अलग सुगंधों का होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लूम और ब्लोसम, इसे कली या पुष्प के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये था हमारा डिफिनेशन। तो एक बार फिर से पढ़ दूँ, व्हाट इज फ्लावर। तो आंसर है, फ्लावर इज ए पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट बिकम्स फ्रूट और सीड। इट इज़ अ स्पेशल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। इट हैज़ डिफरेंट shapes, sizes and fragrances. It is also known as bloom और blossom. ओके, तो इस तरीके से आपका ये डिफिनेशन कंप्लीट हो गया। ओके, और अब आपको क्या करना है, तो सभी बच्चे आपका होमवर्क हो जाएगा, रिमेंबर, है ना, डिफिनेशन ऑफ चैप्टर 24। चैप्टर 24 का डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। और जिन बच्चों को चैप्टर 24 का वर्ड मीनिंग नहीं याद हो पाया है, वो बच्चे वर्ड मीनिंग भी अगेन रिमेंबर कर लेंगे। ओके, तो अब आप सभी बच्चों को ये ओपन कर लेना है। ओके, तो जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक ओपन करें, पेज नंबर 25। ओके, मैं कुछ आज पढ़ा देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में से अच्छे से डिफाइन करूँगी। तो पेज नंबर 45 है। अब है प्लांट्स एंड फ्रूट्स, ये सभी आपने पढ़ाई है ना, हम लोग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़े थे, जिसमें फ्लावर भी आते हैं, फ्रूट भी आते हैं, लीफ भी आते हैं, स्टेम भी आते हैं, ब्रांचेस भी आते हैं और रूट भी आते हैं, फ्रूट्स भी। तो ये सभी क्या है, पौधों के भाग है, अंग है, जैसे आप सभी इंसान जानते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमने पढ़ा था, पौधों का प्रकार, जो कि ट्री, शर्ब्स, हर्ब्स पढ़ा था, उसमें क्लाइंबर्स और क्रीपर भी होते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसका डिफिनेशन ज़रूर लिखाऊंगी। ओके, तो क्लाइंबर और क्रीपर का। तो पौधे जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। पेड़ भी होता है ना, जो पौधा बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है, मजबूत हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, पेड़ कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। और शर्ब्स,
शर्फ जो पौधा होता है वो ज़मीन में अगर जहाँ पे बीज होती है वो घना होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब स्मॉल होता है ट्री से, ओके, स्मॉल होता है, घना होता है, और उसके जो कुछ स्टीम वुडी होते हैं, लकड़ी वाले होते हैं, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो शर्प कहलाता है, ओके। और इसके हर्ब क्या होता है, तो हर्ब बहुत ही छोटा होता है और इसकी जो स्टीम होती है, तना होती है, वो ग्रीन होती है और काफ़ी सॉफ्ट होती है, और ये सीजनल प्लांट होते हैं, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे धनिया पत्ती हर मौसम में नहीं होता, अभी भले हम खाद दे के उगा दें, लेकिन जो एक्चुअल में होता है वो सीज़न के अकॉर्डिंग जाड़ा के मौसम में होता है। उसी तरीके से जो हर्ब होते हैं, इनका नाम मतलब जड़ी बूटी, ये सीजनल होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं, ओके। उसी तरीके से क्लाइंबर क्रीपर। उसके बाद मैंने पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हमने पढ़ा था कि पौधों के अलग अलग भाग, अंग, है ना। जैसे हम इंसान हैं, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कितने सारे अंग हैं, है ना, जो कि हर अंग अलग अलग काम करता है और अलग अलग काम के लिए फेमस है, लेकिन जो भी एक काम करेगा उसका सभी पार्ट उसका साथ देगा। जैसे हम आंखों से देख रहे हैं, तो आंखों से देखने के लिए अगर हम पीछे का देखना चाहेंगे तो हम अपने आप को पीछे घुमा सकते हैं, नहीं ना, उसके लिए हमें ऐसे मुड़ना होगा, तो हमें ऐसे मुड़ना होगा, तो हमें पीछे देखने के लिए आंख से देखिए, लेकिन उसका सपोर्ट कौन किया, हमारा हेड किया, हमारा नेक किया, है ना, तो वो हो जाता है हमारे शरीर का। जैसे हम लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, लिखने के लिए हमें उस चीज़ को देखना होगा, तो हमारा आंख भी उसका सपोर्ट कर रहा है और हमारा बॉडी भी, सिर्फ हैंड तो नहीं कर रहा है, रिस्ट तो नहीं कर रहा, हमारा एल्बो भी कर रहा है, हमारा शोल्डर भी कर रहा है, हमारा आर्म भी कर रहा है, सभी चीज़ सपोर्ट कर रहा है लिखने में। तो वही होता है जो पौधे, जैसे इंसान रहता है तो इंसान का पार्ट अलग अलग बॉडी पार्ट्स है, तो सभी बॉडी पार्ट्स के अलग अलग नेम है और अलग अलग फंक्शन है, लेकिन वो कोई भी काम करे दूसरा अंग उसका साथ ज़रूर देता है। उसी तरीके से प्लांट है, तो प्लांट के भी भाग अलग अलग है, चाहे वो लीफ हो, फ्रूट हो, फ्लावर हो, रूट्स हो, ब्रांचेस हो या स्टीम हो, ये सभी पार्ट है और सभी पार्ट है ना एक दूसरे एक अलग अलग काम के लिए फेमस है। जैसे आपने जाना रूट क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है और पानी और न्यूट्रिशन को, पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करता है। उसी तरीके से स्टीम क्या करता है, तो पौधों को खड़ा होने में मदद करता है ना। उसके बाद लीफ क्या करता है, तो लीफ सभी पौधों के सभी भागों के लिए भोजन तैयार करता है, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ओके। उसके बाद फ्लावर क्या करता है, तो फ्लावर है ना, फ्रूट क्या करता है, तो सीड को, बीज को क्या करता है, तो बीज को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है ना। उसी तरीके से है ना, ब्रांचेस क्या करता है, तो ब्रांचेस पूरे में फैला रहता है, तो वो पौधे फल को, फूल को है ना लटकाता है, पत्ते को। उसी तरीके से है ना, फ्लावर क्या करता है, तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। तो इस तरीके से पौधों के अलग अलग भाग हैं, अलग अलग अंग हैं, तो ये है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे प्लांट्स एंड फ्रूट्स, यानी कि पौधों और उसके फलों के बारे में। और आप सभी बच्चे जानते हैं फ्रूट्स कितने टेस्टी होते हैं और ज़्यादातर बच्चों को पसंद होते हैं। किंग ऑफ द फ्रूट्स यानी कि फलों का राजा ज़्यादातर बच्चों के फेवरेट होते हैं। और आप समझ ही गए होंगे कि फलों का राजा कौन है, यस, आम, मैंगो, जो कि काफ़ी टेस्टी होता है, ओके। और मैंगो का सीज़न था जो चला गया और सभी लोग बहुत अच्छे से मैंगो खाते हैं। जब मैंगो का सीज़न आता है तो कोई भी लोग, कोई भी बच्चे सब्ज़ी खाना पसंद ही नहीं करते, सिर्फ वो चाहते हैं कि उन्हें मैंगो ही मिले, चाहे वो रोटी मिले, है ना, रोटी के साथ मिले या ऐसे ही मैंगो मिले, है ना। मैंगो का हम लोग जूस भी बनाते हैं, मैंगो शेक भी बनाते हैं, है ना, मैंगो को कट करके खाते हैं, तो कितना टेस्टी लगता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। तो आप सभी बच्चों का होमवर्क क्या है, मैं रिपीट कर दूँ, रिमेंबर डिफिनीशन ऑफ चैप्टर 24। चैप्टर 24 का डिफिनीशन आपको याद करना है, डिफिनीशन इसे कहते हैं, ओके, ये याद कर लीजिएगा। और जिन बच्चों को चैप्टर 24 का वर्ड मीनिंग नहीं याद हो पाया है, वो वर्ड मीनिंग भी याद कर लेंगे, ओके। और अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ, और जब क्लास को मैं स्टॉप करती हूँ उस समय एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। और जो आजकल मैं गुड हैबिट टिप दे रही हूँ और आप सभी बच्चे बखूबी जानते हैं कि वो सेफ्टी रूल भी है, सुरक्षा के नियम भी है। तो क्या है, डोंट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, मूविंग फैन एंड हॉट आयरन। बोला डोंट टच, मतलब हमें इलेक्ट्रिक वायर्स के, बिजली के तारों को, चलती हुए पंखा को या हॉट आयरन, गरम इस्त्री को नहीं छूना है, ओके। सभी बच्चे क्या
गुड हैबिट फॉलो करेंगे। कभी भी अगर इलेक्ट्रिक का तार है, वायर है, यानी कि बिजली का जो तार है ना, उससे आप नहीं छूइएगा। चलता हुआ पंखा जैसे स्टैंड फैन या टेबल फैन है, अगर वो ऑन है उसका स्विच और पंखा चल रहा है, ना ही आप उसको छूइएगा, ना ही उसके अंदर उंगली डालिएगा। और हॉट आयरन, गरम आयरन है, अगर मम्मी पापा आयरन कर रहे हैं या आयरन करके आयरन को छोड़ दिए हैं जहाँ पे उसका जगह है, तो आप जाकर छूइएगा नहीं। ओके, सभी बच्चे कौन सा गुड हैबिट फॉलो करेंगे? डोंट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, मूविंग फैन एंड हॉट आयरन। ये गुड हैबिट फॉलो कीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।